This call is now being recorded. आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक बार मुझे बता दो, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो, कल हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ लाइन का, जाते जाते डिस्कस किया था ना। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था भाई, 3 टाइप की बन सकती है लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब इस सर्कल के बाहर हो, टेंजेंट बन सकती है मतलब इस सर्कल को टच करके जा रही हो, या फिर एक केस ऐसा बन सकता है भाई वो सर्कल को काट के जा रही है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, सीकेंट बोलते हो। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस क्या किया था भाई, कैसे पता चलेगा। एक तरीका तो हमने डिस्कस किया था, मान लो अगर सेंटर है, सर्कल की इक्वेशन वो आपको देगा, तो आप क्या करोगे, इस सेंटर से लाइन की इक्वेशन भी आपको देगा वो, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा आता है, उस केस में तो आप बोल रहे थे लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आता है, ठीक है, मान लो वो आपने डिस्टेंस निकाला रेडियस से बड़ा आ गया, इस केस में आपकी लाइन कैसी थी, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब बिना टच करे और बिना इंटरसेक्ट करे जा रही है लाइन। और तीसरा केस क्या बच गया, अगर आपने इस पॉइंट से, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और वो आपका एग्जैक्टली रेडियस के बराबर ही आ गया, तो आप क्या बोल दोगे, जो लाइन है वो क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखो अगर मान लो आपको जनरल सर्कल दे रखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सिर्फ इसी वाले सर्कल की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो सेंटर ओरिजिन पे है, दैट मींस ये पॉइंट आपका इन्होंने क्या बोल दिया, 0,0। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तुमने पढ़ी हुई है, जनरल नहीं, ये इस तरीके वाली पढ़ी हुई है, mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट वाली, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर मान लो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी बेसिकली वही है, ये भी बेसिकली वही है, इन्होंने इक्वेशन दे रखी होगी आपको। आप क्या करो, हम लोग जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं यहाँ से, तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालोगे कैसे निकलेगा, सबको आता है निकालना डिस्टेंस, mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या पुट करते हो, ये पॉइंट पुट करोगे तो बनेगा 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट है, प्लस में जो y का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये क्या आ गया आपका, c अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। अब एक बात देखो, अगर ये डिस्टेंस, यहां से तुम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 अगर ग्रेटर देन r हुआ, तो उस केस में कौन सी वाली लाइन बनेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू r हुआ, तो कौन सी लाइन बनेगी, टेंजेंट वाली। और अगर यही एम स्क्वायर प्लस 1 आपका लेस देन r हुआ, तो कौन सी वाली लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है ये चीज, हमने उसको फॉर्मूले में लिख दिया। अभी तक हम बोल रहे थे बस कि हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो देखो उसको थोड़ा और भी अच्छे से लिख सकते हो। ये केस कौन सा है, नॉन इंटरसेक्टिंग का। अब इसको लिखना आता है सबको, मॉड x इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या 2 माइनस 2 के बीच में रहेगी, पढ़ रखा है तुम लोगों ने ये। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग इसको भी ब्रेक कर सकते हैं इसी तरीके से। देखो जैसे केस वाइज चलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग का केस देखते हैं पहले। भाई हमने बता दिया नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में क्या हो रहा था, c अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या आ रहा था, ग्रेटर देन r। ठीक है, अच्छा पीछे जो मैं कंडीशन बता दी ना, वो उसकी बताई थी मैंने, यहाँ पे लेस देन कर लेना, इसको लेस देन कर लेना। ठीक है, देखो अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है, तो x क्या है, या तो -2 से छोटा होगा, या फिर x इज ग्रेटर देन 2, ऐसे खोलते हो तुम इसको, तो यहां से ये खुल जाएगा, या तो ये लेस देन माइनस आर होगा, या फिर c अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होगा, r। ठीक है, ये दो कंडीशंस में टूट जाएगा। समझ आती है ये सबको? अच्छा ये हो गया आपका सीकेंट वाला, मतलब जब टच ही नहीं कर रही आपकी लाइन, सर्कल के बाहर से जा रही है। इसी तरीके से क्या हम इसमें टेंजेंट में भी बता सकते हैं। टेंजेंट में तो देखो सिंपल ही है, आपका c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, टेंजेंट में r के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये तो मॉडुलस इक्वेशन बन गई बेसिकली, तो तुम x को कैसे लिखते हो, +-2 करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू +-r। तो अगर तुम्हें c की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी,
प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो वैसे तो देखो ये फॉर्मूला इसको अप्लाई करता नहीं है, हम लोग अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें देखेंगे फॉर्मूले की नीड नहीं है अप्लाई करने की, बट कई बच्चे होते हैं ना जिनको फॉर्मूले याद करने होते हैं या इस तरीके के भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए सही है ये। अब मान लो आपको चेक करना है कि भाई उन्होंने जो लाइन दे रखी है वो टेंजेंट है कि नहीं, टेंजेंट बना रही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, आप चेक कर लो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो टेंजेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन मिलेगी तो उसको रेडियस, उसमें रेडियस होता है, रेडियस भी गिवन मिलेगा। स्लोप उसको, उसने लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई होगी तो स्लोप भी आपको गिवन मिलेगा, तो आपकी सी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अगर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल देना भाई टेंजेंट है, नहीं हो रही तो मना कर देना। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम ये वाला भी निकाल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। इस केस में हमने क्या बोला था भाई, सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या होना चाहिए, लेस देन आर। ठीक है, जब मॉड एक्स इज लेस देन 2 होता है तो एक्स की वैल्यू 2 से छोटी और -2 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सी अपॉन में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आर से छोटी हो जाएगी और माइनस आर से क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, देखो इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरी इनइक्वालिटी को अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से, क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 1 लेस देन सी लेस देन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल देना भाई हाँ ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है सर्कल को। ठीक है, क्लियर है। एक और तरीका भी है जो तुम बचपन में पढ़ के आए हो। एक बात बताओ, जब ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या सर्कल और लाइन के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं? Yes, ठीक है, ma'am. आपको क्या गिवन मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, और सर्कल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने होते हैं तो तुम क्या करते हो, यूजुअली इन इक्वेशंस को क्या करते हो, सॉल्व भी कर देते हो। तो यहां से ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही बनेगा। इसको ओपन करके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर खोलोगे ना और फिर लाइक टर्म्स को एक तरफ करोगे तो ये बनेगा 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये x में क्वाड्रेटिक बन गई? अब यहां से अगर x के तुम्हें दो वैल्यूज मिल गई ढंग की रियल वैल्यूज, तो तुम क्या बोल दोगे, लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि तो तुम्हें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी x की तुम्हें, यहाँ पे मिले तो दोगी बट सेम होंगी दोनों, या तो 2 2 है या 1 1 है, इस तरीके की वैल्यूज मिलती हैं जब b स्क्वायर माइनस 4 इसी आपका क्या हो जाता है 0 के इक्वल। उस केस में लाइन कैसी होगी, क्या टेंजेंट बन जाएगी, तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, राइट। और अगर मान लो तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं, मतलब तुम्हारी इमेजिनरी वैल्यूज आ गई, इसका मतलब d लेस देन 0 आ गया जब तुमने कैलकुलेट किया, तो उस केस में आपकी लाइन सर्कल से बाहर ही हो जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। क्या क्लियर है ये चीज? ये बेसिक मेथड जो तुम 10th क्लास में करते आ रहे हो ना वो वाला है, ये कोई यूज नहीं करेगा वैसे, बट मेथड वैसे क्लियर है। Yes, ma'am. तुम्हें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, उसके बाद तीन कंडीशंस देखनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी x में, d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तुम्हें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इसका मतलब लाइन कैसी रही होगी, सीकेंट रही होगी, मतलब सर्कल को कट करके जा रही होगी। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो दो वैल्यूज तो मिलेंगी लेकिन सेम मिलेंगी, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, इसका मतलब सिर्फ टेंजेंट बनेगी, टच करके जा रहा होगा, राइट। और तीसरा, अगर d लेस देन 0 आ गया उस केस में आपकी लाइन बाहर से ही चली जाएगी, आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, दोनों मेथड से ट्राई करते हैं, जो तुम्हें इजी लगे वो कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस विल बी टेंजेंट टू द सर्कल दिस। इस बार इसने बोल दिया कि टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट है, टेंजेंट की कंडीशन क्या पड़ी है, c किसके इक्वल होता है, या मान लो तुम्हें याद नहीं रहे तो सर्कल बना लो एक बार ताकि थोड़ी फिगर तुम्हारे दिमाग में रहे। ठीक है भाई, ये टेंजेंट बोल दिया इसने, 3x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन दे रखी है। सर्कल का फॉर्मेट कौन सा है, सेंटर क्या रहेगा इस सर्कल का, 0,0, इसी तरीके का ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर, तो ये r तो कितना हो गया √10, सेंटर कितना हो गया 0,0, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, रेडियस है, ये √10 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डलता है। ठीक है,
अब देखो, एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। क्या भाई, इसने दे रखा है कि टेंजेंट है, तो जो तुम डिस्टेंस निकालते हो ये आर के इक्वल होता है। यही लिखा था हमने टेंजेंसी की कंडीशन में। तो हमें सारी वैल्यूज पता है। सी की वैल्यू क्या है कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। एम क्या है इसका, स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी निकाल दो ना स्लोप, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। आर की वैल्यू क्या है, √10। ठीक है, यहां से बेसिकली ये आ गया के अपॉन में √10 इज इक्वल्स टू √10। तो जब तुम मॉड हटाओगे, मॉड्यूलस इक्वेशन है ये, तो के इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्या +-10 बन जाएगा। निकल गई, तुम्हें के की वैल्यू निकालनी थी। अब कोई बता सकता है के की दो वैल्यूज क्यों आई हैं? मैम ये एम कैसे है? क्या कैसे आया बेटा, एम एम कैसे आया? आप स्लोप कैसे निकालते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में? वैसे तो हमने डिस्कस किया था माइनस ए बाई बी करके निकालते हैं। अगर मान लो वैसे भी नहीं समझ आता ना, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ तो तुम्हें पता चल जाएगा x के साथ वाला m होता है, तो इसको चेंज करो एक बार, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस के, यही बनेगा। तो x के साथ क्या है, 3 लगा हुआ है, राइट? तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो k की दो वैल्यू क्यों आई है हमारे पास? ये लाइन मैंने नीचे बनाई है, ये लाइन यहाँ भी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस मैम। तो ये दोनों ही पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप तो इक्वल आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू डिफर करेगी, राइट? तो इस वजह से आपको दो वैल्यूज मिल रही है। देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, तुमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अब मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे करेगा वो? भाई वो क्या करेगा, वो ना निकाल लेगा डिस्टेंस। ये तो हालांकि हमने जो ये फॉर्मूला प्रूव किया था, ये वो डिस्टेंस निकाल के ही किया था, बट मान लो तुम्हें याद नहीं है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर ये लाइन टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम निकालोगे, वो रेडियस के इक्वल होएगा। यस और नो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें निकालना आता है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होएगा, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू क्या है, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो ना, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x1 की वैल्यू भी 0 है और y1 की वैल्यू भी 0 है। a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट। b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो बस इसमें, या फिर और सिंपल कर लो, ये पॉइंट तुम्हें डायरेक्टली इसी में पुट करना होता है। देखो 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस के अपॉन में अंडर रूट ए क्या है, x का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस y क्या है, b का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाना है, इक्वल्स टू r क्या है, रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन थी, √10। ठीक है, यहां से भी सेम निकलेगा। बस ये इसलिए है कि तुम्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं है, तो इस तरीके से कर लेना भाई, सेंटर से डिस्टेंस निकाल दो, रेडियस के इक्वल रख दो अगर टेंजेंट है तो। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, जैसे हमने यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया था। क्लियर है? कर लोगे? अब चलें आगे। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाना। देखो नेक्स्ट करो एक बार, इसमें सर्कल की इक्वेशन ध्यान से देखना, गड़बड़ करोगे तुम। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस विल बी टेंजेंट टू द सर्कल दिस। एक बात बताओ, इस सर्कल का सिर्फ मेरे को सेंटर बता दो, रेडियस बता दो। पहले तो यही गड़बड़ हो सकती है। क्या है इस सर्कल का सेंटर? देखो इसको कंफ्यूज मत कर जाना, बच्चे ऐसे करके कर देते हैं इसको, ऐसे करके ना, ये तो रेडियस बता देंगे √10x और सेंटर बता देंगे 0 0। क्या ठीक है क्या ये गलत है? ठीक है, हम लोगों ने जो रेडियस वाला फॉर्मेट पढ़ा था ना, उसमें रेडियस कांस्टेंट होती है। ये तो वेरिएबल पार्ट आ गया यहाँ पर, x में हम कभी नहीं लिखते। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये जो जनरल इक्वेशन हमने सर्कल की पढ़ी थी कल, वो वाला फॉर्मेट है। कैसे पढ़ी थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप बता सकते हो सेंटर कैसे निकालते थे हम लोग, -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 5,0। हाँ सर बेटा ठीक है, 5,0 यार, -12 कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है,
तो देखो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -10, ठीक है। -12 कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, y है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो ये बन गया 5,0, ये आ गया आपका सेंटर। क्लियर है। रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अगर सेंटर आ गया तो √g² प्लस f² माइनस c। c की वैल्यू क्या है, 0 है, f की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, √25 ही हो गया, 5 ही आ गया रेडियस, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब क्या कहा है उसने कि ये जो लाइन है सर्कल पे टेंजेंट है। अब ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, भाई ये आपका सर्कल है, ये वो लाइन है आपकी जो ये टेंजेंट बोल रहा है। इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x - 4y + k = 0। सेंटर हमने निकाल ही लिया, क्या निकाला है, 5,0। रेडियस हमने निकाल ली क्या, 5। तो मैं क्या करती हूँ, अब ये डिस्टेंस निकाल के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के रेडियस के इक्वल रख देती हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा। तो रख दो, देखो ये पॉइंट बेसिकली इसी में पुट करो, क्या बनेगा, 3 × 5 - 4 × 0 + k अपॉन में √a²। x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 9 प्लस y का कोफिशिएंट है -4, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये इस डिस्टेंस के, ये रेडियस के इक्वल है। रेडियस हमने निकाल ली 5, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, देखो 15 प्लस k अपॉन में 5 = 5, यही बनेगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मॉड प्लस माइनस के साथ खुलता है, तो ये बेसिकली 15 प्लस k = ±25 आ जाएगा। यहां से k की आपके पास दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो 10 और एक -40। क्लियर है ये चीज, कर लोगे, बताओ इसमें किसी को डाउट है। चले आगे, फटाफट बताओ। हाँ बेटा फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली। तुम क्या करोगे, फॉर्मूले से = r, यही करते हो ना। r की वैल्यू तुम्हें 5 पता चल गई, c की वैल्यू क्या है, k ये तुम्हें निकालना ही है, m की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्लोप निकाल लेना, क्या आएगा यहाँ से स्लोप, -a/b करोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा उससे भी। क्लियर है, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मतलब हम लोग फॉर्मूला यूज ना ही करें तो बेटर है, कितने फॉर्मूले याद करोगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, वो रेडियस के ही इक्वल आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे सॉल्व। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्या है, the equation of a circle which touches both axes and the line this and whose center lies in the third quadrant। ठीक है, पहले तो इसकी फिगर देखो कैसी सी बनेगी। कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, और कौन से क्वाड्रेंट में, उसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब वो सर्कल कुछ इस तरीके का रहा होगा क्या, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा ही रहा होगा। अच्छा ये कैसी लाइन है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्लोप निकालोगे तो -3/-4 बनेगा, तो कितना होगा 3/4। पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी, कैसे बनाते हैं उसको, ऐसा कुछ बन जाएगी, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा पीछे से ले लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, 1 मिनट यहां से ले लो, ठीक है। ऐसी कोई लाइन बनेगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x - 4y + 8 = 0। क्लियर है ये चीज, क्या बोल रहा है अब आपको, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, राइट। सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्या ये लाइन जो है इस पे टेंजेंट है, इसने बोला था लाइन टच करके जा रही है, तो ये अगर मैं ये सर्कल का सेंटर मान लेती हूँ। अच्छा इस सर्कल के सेंटर को क्या मानूं, क्या ये -r, -r फॉर्मेट का होएगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी क्या है, r। क्या इसी तरीके से लिखेंगे, Yes, जरूरी नहीं है r मान लो, इसको -h मान सकते हो, -k मान लो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट तुम डिनोट करते हो तो कैसे करते हो, -2, -3, मतलब दोनों ही तुम्हारे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। क्लियर है,
अच्छा यहाँ से अब एक बात बताओ, अगर सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन कर रही हूँ मैं, मतलब यहाँ से लाइन ज्वाइन बना रही हूँ, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा दोबारा। कौन से वाला? इसकी लेंथ आर होगी क्योंकि हमने आर मानी है रेडियस। आप क्या करोगे, इस सेंटर से रेड लाइन का डिस्टेंस निकाल लो और वो किसके इक्वल रख दोगे, रेडियस के इक्वल। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे यूज किया था। तो देखो इस पॉइंट को पुट करो इस लाइन में, क्या आएगा, 3 इंटू माइनस आर माइनस 4 इंटू माइनस आर प्लस 8, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये रेडियस हमने कितना माना है, आर माना है, राइट। यहां से इसको सॉल्व कर लो, -3r प्लस 4r प्लस 8 अपॉन में ये कितना बन गया 5 इज इक्वल्स टू आर। ये हो गया r प्लस 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू आर, यही आएगा। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करोगे फर्दर, मॉड हटाओगे तो r प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक तो निकलेगी r इज इक्वल्स टू 2 और एक निकलेगी r इज इक्वल्स टू -8/6। कौन सी वाली रिजेक्ट करें, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, रेडियस नेगेटिव नहीं होती ना। ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वजह से माइनस माइनस लगा रखा है, लेकिन अगर डिस्टेंस की तुम बात करते हो तो वो तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, Yes. तो नेगेटिव वाला पार्ट रिजेक्ट कर दिया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको निकालना क्या था, सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। देखो रेडियस 2 आ गया, सेंटर क्या था सर्कल का, -r, -r मतलब -2, -2, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, इक्वेशन निकल जाएगी x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, मतलब 4। इसको सॉल्व कर लोगे आगे अब। और देखो इसमें क्या था ना कि आपको करने की जरूरत थी भी नहीं, आप डायरेक्टली देखो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें तुम्हें सेंटर कुछ इस फॉर्मेट का मिल रहा है। पहले दो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाने हैं, सेम साइन के नहीं मिल रहे, राइट। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। मेथड क्लियर है क्या, चलें आगे। इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। पिछले तीनों क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ठीक है, देखो देखो नेक्स्ट आपका क्या है, अब आपको बोलेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे पूरे कॉनिक में, टेंजेंट और नॉर्मल भरा पड़ा है तुम्हारे और क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। ठीक है, सर्कल में पढ़ोगे, फिर पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, सब में पढ़ोगे, तो इनसे यूं लगा लो क्वेश्चन बनता ही है जेई में। ये कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ये, एट पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है, राइट। एक बात बताओ, ये टेंजेंट तो चलो इन्होंने बोल दिया, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, ये बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मेरे को दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक तो मतलब दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए होता है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, और एक क्या चाहिए होता है, स्लोप। हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए हैं, पॉइंट तो इन्होंने दे ही दिया। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया इन्होंने x1 y1, स्लोप कैसे निकालें बताओ, इस लाइन का स्लोप मिलते ही इसकी इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप देखो एक बात बताओ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप निकाल सकती हूँ मैं, सीपी का। सीपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस 0 पॉइंट में x माइनस 0, तो परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -x/y। हाँ, इसको y1 कर लो बेटा, ये y1 और x1 है, -x1/y1 यही हो जाएगा। ठीक है, मेरे को स्लोप पता चल गया, मेरे को पॉइंट तो पता ही है क्या है, x1, y1। अगर लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। चलो सही है, इतना तो कर लोगे तुम, इक्वेशन तो बना लोगे। अब देखो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बनाते हैं ऐसे, एक काम करो तुम मल्टीप्लाई कर दो इसको, y1 को ले जाओ उधर, y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x इंटू x1 प्लस x1 स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, इसको ले जाओ उधर, y1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, लिख सकती हूँ। अच्छा फिगर में देख के बताओ ये क्या चीज है, क्या ये सीपी का डिस्टेंस ही दे रखा है, सीपी की लेंथ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तुम निकालोगे अगर सीपी की लेंथ, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही तो निकालते हो, यस और नो।
देखो ये सर्कल दे रखा था तो इतनी तो बात कंफर्म है भाई, ये r होगा, इसकी रेडियस r के इक्वल है, ठीक है। अच्छा अगर r की वैल्यू मेरे को निकालनी हो तो कैसे ही निकलेगी, x1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो r क्या आ गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। r स्क्वायर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो क्या यही लिखा हुआ है यहाँ, इसकी जगह मैं चेंज कर दूं, देखो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, r स्क्वायर। ये आ गई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो आप लोग ने बना तो लिया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में काफी कुछ सिमिलर दिख रहा है, राइट। क्या चेंज दिख रहा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर की जगह इन्होंने क्या कर रखा है, एक्स x1 रिप्लेस मार रखा है, वाई स्क्वायर की जगह इन्होंने क्या कर रखा है, वाई y1 से रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। तो देखो जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वेल एंड गुड, लेकिन आप टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आपको इक्वेशन मिलेगी, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को किससे चेंज करना है, एक्स x1 से, जहां पर x1 क्या है, जो तुम्हें पॉइंट दे रखा है टेंजेंट पे उसका x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y स्क्वायर को किससे चेंज करना है आपको, y y1 से, जहां पर y1 क्या है, जो पॉइंट दे रखा है तुम्हें टेंजेंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुम्हें दे रखा है उसका y कोऑर्डिनेट। क्या क्लियर है, अब डायरेक्टली तुम लिख लोगे, अगर तुम्हें सर्कल दे रखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन लिख दोगे एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन, जहां x1 y1 क्या है, जो भी तुम्हें टेंजेंट दे रखा होगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, x1 y1। क्लियर है ये चीज। तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ क्या याद रखनी है, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस किया, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस किया, ठीक है। अभी आगे जनरल वाली पढ़ेंगे ना, उसमें भी देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कर लोगे, याद हो जाएगा। यस मैम। अब देखो ये सर्कल हमने लिया था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था, भाई अब ऐसा भी हो सकता है सेंटर ओरिजिन पे ना हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, करने उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जैसे देखो ये है आपका सर्कल, तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है x1 y1, ठीक है, टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है, सेंटर क्या है, इस बार जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर तुम्हें पता है क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो काम तो अभी भी हम वही करेंगे, क्या, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। हम पहले टेंजेंट वाली का लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सीपी का स्लोप इस बार क्या हो जाएगा, y1 माइनस ऑफ माइनस एफ अपॉन में x1 माइनस ऑफ माइनस डी, यही हो जाएगा। इसको अगर ढंग से लिखो तो y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, यही हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, ये तो सीपी का निकला है, ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो टेंजेंट का ऐसे ही हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन में y1 प्लस एफ, ठीक है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल, तो वहां से निकल जाएगा। तो अब देखो क्या आपके पास इक्वेशन ये आ गई, क्या y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन में y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, लाइन की इक्वेशन लिखी अभी तक तो हमने, पॉइंट हमें पता था, स्लोप हमने निकाल लिया। अब तुम इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे हमने पीछे वाले केस में मल्टीप्लाई किया था, दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी इंटू में x प्लस x1 प्लस एफ इंटू में y प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी थी, ये जो तुम्हारी निकलेगी ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशंस देखो, पिछले वाले हो रहे हैं कुछ, तो पिछली बार भी हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था, एक्स x1, तो क्या इन्होंने लिखा हुआ है एक्स x1 लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर को हमने क्या लिखा था पिछली बारी, वाई y1, क्या इन्होंने लिखा हुआ है वाई स्क्वायर को वाई y1, ठीक है लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशंस की गई हैं, एक्स को, जो सर्कल की इक्वेशन में एक्स है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आप उस एक्स को किस में रिप्लेस कर दोगे, एक्स प्लस x1 बाय में 2 में, ठीक है। y को आप किस में रिप्लेस कर दोगे, y प्लस y1 बाय में 2। और अगर कहीं एक्स वाई आपको लिखा मिल जाए, हालांकि यहाँ नहीं है, मान लो आगे काम आएगा ये, अगर एक्स वाई लिखा मिल जाए तो एक्स वाई को किस में चेंज कर दोगे, नोट डाउन कर लो, अभी जरूरत नहीं है वैसे इसको याद करने की, एक्स वाई वन प्लस में एक्स वन वाई अपॉन में 2। क्लियर है, क्या तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो इसमें, देखो क्या यही इक्वेशन आएगी तुम्हारी डायरेक्ट ग्रीन वाली,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिख दो, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। देखना एक बार, यहाँ इस एक्स को हम एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, g इंटू एक्स प्लस एक्स वन, यही बचा। सिमिलरली यहाँ y की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, y प्लस वाई वन बाई टू, तो क्या f इंटू वाई प्लस वाई वन बचेगा, प्लस c Yes. इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों तरीके याद रखना, वैसे तुम इसको याद कर लो, ठीक है, ये मत करना क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। समझने के लिए ठीक है कि भाई हम लोगों ने इक्वेशन निकाली कैसे है, पॉइंट था, स्लोप निकाल लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने निकाल ली, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, सॉरी, वन पॉइंट फॉर्म से। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको लिखनी हो तो आप क्या करोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर देना अपनी सर्कल की इक्वेशन में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, ऐसे केस में आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखने को बोले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उन्होंने दे रखा है मान लो x1 y1, तो तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई y1 से, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या यही हो जाएगी। ठीक है, अगर जनरल वाली दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को करो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को करो वाई y1 से, एक्स को करो एक्स प्लस x1 बाई टू से, वाई को करो वाई प्लस y1 बाई टू से, और इसमें पुट कर दो। ये x1 y1 समझ रहे हो ना क्या है, जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपका टच कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g इंटू में x प्लस x1 प्लस f इंटू में y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या कर लोगे, Yes, ma'am. चले आगे, अब क्वेश्चन करो इस पे एक बार। देखो क्वेश्चन तो खैर एक लेवल आगे है, एंगल पूछ रहा है आपसे टेंजेंट्स के बीच में, पर इसमें आप जो हम पीछे भी पढ़ के आए वो चीज अप्लाई कर सकते हो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब दो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें दे रखा है, तो तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, मेरे को बस टेंजेंट की इक्वेशन लिख के बता दो, आगे का फिर देख लेंगे। दोनों टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है, हम दो इक्वेशन बनेंगे ना, हाँ दो टेंजेंट्स है ना, तो दो बनेंगी, दोनों बता दो। हम 5x plus 12y is equals to 169, 12x minus 5y is equals to 169. ठीक है, और किसी की भी निकली है क्या ये, और किसी की नहीं निकली। देखो पहले मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो तुम ये मान के चलो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट रहा होगा इस पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें क्या दे रखा है 5,12, क्लियर है। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, तो हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू 169, यही रहनी है, आर स्क्वायर यही रहता है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 12, तो क्या बन गया 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 169, ये हमारी एक टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। ठीक है, मान लो एक और टेंजेंट रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 12,-5, तो इस बार जब x1 y1 की वैल्यू डालोगे तो क्या डालोगे, एक तो 12 x की वैल्यू, x1 की वैल्यू तो डालोगे 12 और y1 की वैल्यू क्या डालोगे -5, तो क्या इसी तरीके से बन जाएगा। अब ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में मेरे को एंगल बताना है, तो आपने पढ़ रखा है, देखो ये तो वैसे डायरेक्ट ही हो गया, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -a/b मतलब -5/12, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -a/b मतलब 12/5। एक बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट करो,
क्या -1 आ रहा है? Yes, ma'am. दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब एंगल क्या रहा होगा बीच में? 90 degree. 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लो ये तो डायरेक्ट हो गया, हम लोगों को चमक गया भाई परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं होता तो नहीं होता तो फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वहां से निकाल लेते, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट देखो, चलो ये बताओ इसका क्या है, ऑप्शन ही बता देना एबीसीडी में से, डायरेक्ट ही हो जाएगा, एक लाइन का है। इसमें चेंजेस कर दो ना, x(x1) प्लस y(y1) माइनस x की जगह क्या चेंज करते हो, x प्लस x1 बाय में 2, y की जगह क्या चेंज करते हो, y प्लस y1 अपॉन में 2 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। x1 y1 की वैल्यूज तुम्हें दे ही रखी है, 4 कॉमा -1, तो हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 6, ये हो गया -3, x प्लस x1 क्या है 4, प्लस 4 y प्लस y1 क्या है -1 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। सी। हाँ, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। देखो ये आप दो तरीकों से कर सकते हो भाई, एक तो ड्रॉ करके कर लो, फिगर में तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा, कुछ परपेंडिकुलर वगैरह दिख रहा होगा, स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एक तरीका है ये है कि तुम भाई पहले सर्कल की इक्वेशन बना लो, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन बनाने के बाद तुमने टेंजेंट की इक्वेशन बनानी सीख ली है ट्रांसफॉर्मेशंस करके, तो लेंदी पड़ेगा दूसरे वाला, तुम पहले सर्कल की इक्वेशन बनाओगे फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, लेंदी तो नहीं पड़ेगा वैसे, इसमें तो सही है, कैलकुलेशन इजी रहेगी। चलो करो एक बार जिससे भी तुम्हारा मन है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकला तुम्हारा? मेरा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का। 4/3, 1/3। क्या किसी और का भी निकला है ये? भाई इन दोनों को सॉल्व करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सेंटर है। बेसिकली कह रहा है सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का। तो ये आ गया सेंटर, ठीक है। और क्या दे रखा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये तो आपको निकालनी है एट द पॉइंट 1, -1, ठीक है। मतलब जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये आपको दे रखा है 1, -1। सेंटर आपने निकाल ही लिया 4/3, 1/3, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी बताओ? भाई देखो टेंजेंट पे एक पॉइंट तो मिल ही रहा है, उसकी इक्वेशन बतानी है, स्लोप चाहिए बेसिकली। स्लोप तो निकल जाएगा आराम से। भैया ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप तो निकल जाएगा। दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। 1/3 माइनस ऑफ -1 अपॉन में 4/3 -1 कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? कट के 4 ही बच रहा है क्या? तो इसका स्लोप तो आ गया 4। तो इसका, इस वाली लाइन का क्या हो जाएगा? दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या -1/4 हो जाएगा इसका स्लोप? ठीक है, यस। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल, तो वहां से निकल जाएगा -1/4। पॉइंट पता चल गया। और क्या पता चल गया? स्लोप पता चल गया। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1/4 x -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। एक तो तरीका हो गया ये तो बहुत ही छोटा था। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका? देखो दूसरा तरीका तो कोई भी वैसे ऑप्ट तो करेगा नहीं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। यहां से आप क्या करोगे? रेडियस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। यहां से आपकी आ जाएगी रेडियस, तो कुछ रूट में ही बनेगी बेकार सी, निकाल लेना। यहां से बनेगी रेडियस, सेंटर तुम्हें पता ही है। इन दोनों का यूज करके क्या लिखोगे तुम? सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। और उस सर्कल की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 की वैल्यू क्या है? 1, -1, ठीक है। तो ये तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, इसके कंपैरिजन में मत ही करना, बट वैसे किसी को करके देखना हो तो कर लेना। चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट करो। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है बस इसमें। करो चलो ट्राई। फिगर ड्रॉ कर लेना इसमें बढ़िया सी।
कर पा रहे हो क्या? देखो क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट दिस। तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। भाई एक सर्कल C1 आपको दे रखा है, उसके ऊपर टेंजेंट दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 2,1, ठीक है। सपोज ये वो सर्कल है, इस पे आपको एक टेंजेंट दे रखा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है 2,1। अच्छा सर्कल का सेंटर क्या है भाई, ये C1 सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, यहां से निकल जाएगा -1/2 इंटू -2 और -1/2 इंटू में 0, ठीक है। तो बन गया 1,0, ठीक है, सेंटर हो गया 1,0। फिर कह रहा है ये जो टेंजेंट है कट्स ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम अ सर्कल C2। मतलब ये जा रही है आगे और एक सर्कल है आगे, उस पे ये क्या कर रही है, कोड कट कर रही है, लेंथ उसकी दे रखी है 4, ठीक है। एक और सर्कल होगा सपोज इधर कहीं, ये उसने कोड कट कर दी 4 लेंथ की, ठीक है। ये 4 दे रखा है आपको, सर्कल है C2, इसका सेंटर आपको दे ही रखा है इन्होंने 3, -2। रेडियस ऑफ C2, मतलब रेडियस बतानी है C2 की, बताओ कैसे बताओगे, मतलब ये बताना है आपको, ठीक है। देखो पहले चलो फर्स्ट सर्कल में, अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो, लगेगा क्या भाई, ये सेंटर तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो, बाइसेक्ट करता है, अगर ये पूरा 4 है तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, आधा आधा हो गया। आर हमें निकालना ही है, अगर मेरे को ये लेंथ पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, फिर पाइथागोरस यूज करके पाइथागोरस थ्योरम में आर निकाल लूंगी, ठीक है, छोटे ट्रायंगल में, राइट। तो मतलब मेरा काम क्या रह गया, ये डिस्टेंस निकालना। अब ये डिस्टेंस कब निकलेगा, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर तुमने डाला हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो निकल जाएगा आराम से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दूंगी फिर मैं सेंटर से, ठीक है। अच्छा इसकी इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर रहा है ये, इस सर्कल का टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट की इक्वेशन पे चला गया क्वेश्चन आपका। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हो भाई, इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वन अपॉन में x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा स्लोप, बोलो बेटा। 1. 1, तो इस वाली का क्या हो गया -1। Yes, ma'am. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, क्या इसकी इक्वेशन बना सकते हो अब, y माइनस वन इज इक्वल्स टू -1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। y माइनस वन इज इक्वल्स टू -x+2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या यही बनेगी, ठीक है। ये मुझे मिल गई टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन मिल गई, तो अब ये डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, ये वाला, ठीक है। ये बेसिकली देखो ऐसे है, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन तुमने निकाली x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये सेंटर दे रखा है 3, -2, ये निकालना है। तो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो निकाल लो क्या बनेगा, 3 -2 -3 अपॉन में √2, ठीक है, यही बनेगा -2/√2। तो ये बेसिकली कितना आ गया आपके पास, ऊपर √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो √2 बनेगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल पकड़ लो, देखो ये वाला ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ये वाला, ठीक है, ये बना हुआ है इस तरीके से, इसमें तुमने ये 90 डिग्री है, तुमने ये निकाल लिया, क्या √2 आया है, ये r है, ये तुम्हें निकालना है, और ये तुम्हें 2 दे ही रखा है, तो पाइथागोरस यूज कर लोगे, r² इज इक्वल्स टू 2 + 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6, क्लियर है। चले आगे, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो, चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ भाई, मान लो ये थीटा है एंगल,
हमने क्या पढ़ा था इसके कोऑर्डिनेट्स थीटा की टर्म्स में, आर और थीटा की टर्म्स में? क्या हमने यही पढ़ा था? ये पढ़ा चुके हो ना मैं, आर cos थीटा और आर sin थीटा Yes, ma'am. स्ट्रेट लाइंस में डिस्कस कर लिया था आई थिंक हमने ये, ठीक है? ठीक है भैया, अब हमें ये थीटा और आर की टर्म्स में टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसलिए उन्होंने पैरामीट्रिक फॉर्म बोल दिया, ठीक है? टेंजेंट ड्रॉ कर लो भाई। बताओ, कोई बता सकता है? मुश्किल नहीं है, टेंजेंट पे एक पॉइंट तुम्हें मिला हुआ है, ये रहा। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये थी, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है? एक्स वन क्या है? आर कॉस थीटा, वाई वन क्या है? आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये आर कॉमन लेके कट जाएगा तो बनेगी क्या? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, ठीक है? क्लियर है? अब यहां से हम ये पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं क्या? अच्छा एक काम करो, देखो इसको हम लोग डबल इंटरसेप्ट वाले फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं, ये तुमने वैसे स्ट्रेट लाइंस में सीख लिया था। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? एक्स कॉस थीटा बाय आर प्लस वाई साइन थीटा बाय आर इज इक्वल्स टू 1। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू होता है 1, तो हम सबसे पहले बनाते थे इधर 1, ठीक है? फिर नीचे देखते थे जो नीचे आ रहे हैं वो क्या है उनकी इंटरसेप्ट। तो थोड़ा सा प्रॉपर और इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? आर बाय कॉस थीटा आर बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये लेंथ कितनी हो गई इंटरसेप्ट की? क्या ये आर बाय कॉस थीटा होगी? और ये वाली लेंथ कितनी होगी? आर बाय साइन थीटा। तो क्या ये पॉइंट आर बाय कॉस थीटा कॉमा 0 नहीं हो जाएगा? और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कोमा आर बाय साइन थीटा, ठीक है? ये बस मैंने वैसे ही बता दिया, निकाल सकते हो ना ऐसे? Yes, ma'am. और ऐसे नहीं करना था तो डायरेक्टली तुम यही क्या कर देते, इक्वेशन आई हुई है, तुम इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो? y को 0 पुट कर दो, वहां से डायरेक्टली निकल जाता है x, ठीक है? कैसे भी कर सकते हो, बाकी आप लोगों को रिड्यूस करना आना चाहिए इक्वेशंस को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब ये थी पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो नेक्स्ट क्या है? स्लोप फॉर्म। इस बार वो क्या करेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पूछेगा, पर उसने दिया क्या होगा आपको? सिर्फ स्लोप दिया होगा, ठीक है भाई? अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट का उसने क्या दिया होगा आपको? स्लोप दिया होगा। इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा, तो कैसे करेंगे? सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार दे नहीं रखा। अच्छा इसकी सेंटर क्या हो जाएगी? 0,0। स्लोप m है, तो कैसे करोगे? देखो ये कितना है? रेडियस के इक्वल है, रेडियस क्या है सर्कल की? r, ठीक है? स्लोप आपको दे रखी है, तो मान लो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें क्या अननोन रह गया हमारे पास? सिर्फ c ही निकालना रह गया ना। m तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, x y हम निकालते ही नहीं, x y के टर्म्स में तो हम इक्वेशन लिखते हैं, तो बेसिकली हमें सिर्फ c निकालना है। अगर मुझे मेरा c निकल गया तो मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में c की वैल्यू पुट करके अपनी टेंजेंट की इक्वेशन उसको बता दूंगी। अब उसको निकालने के लिए क्या करोगे? इसको एक तरफ कर लो, y mx माइनस वाई प्लस सी। देखो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ? इस पॉइंट से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के r के इक्वल रख दूंगी, ठीक है? तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू r। यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल्स टू r। अब जब तुम मॉड हटाओगे तो बेसिकली c की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। c निकल गया, c को क्या कर दोगे? यहाँ पुट कर लोगे। अब तुम्हें कहा क्या जाता है कि तुम इसको डायरेक्ट याद कर लो कि अगर तुम्हें स्लोप दिया हो तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है? ऐसे बोला जाता है कि इसको याद कर लो। तुम याद करोगे क्या इसको? भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया, तुम्हें लेट करना है, सी की वैल्यू निकाल के रख दो। याद करो तो चलो, जिसको होते हैं बढ़िया है, जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते कॉन्सेप्ट पे रखना अपना, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अब ये सी की दो वैल्यूज क्यों आई हैं? क्योंकि सेम स्लोप की यहाँ दो ही लाइन बन सकती है, ये भी तो एक टेंजेंट बन सकता है, ठीक है? इस वजह से ये दो वैल्यूज आई हैं आपकी। क्लियर है?
क्या निकाल लोगे अगर तुम्हें खाली स्लोप दिया हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हो तो? देखो इसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो, इस पे अप्लाई करो भाई इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अच्छा यहाँ टेंजेंट्स लिखा गया है, तुम समझ जाना इस बात को। विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो डायरेक्टली नहीं बोला, डायरेक्टली नहीं बोला इसने कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, बट तुम्हें समझ आ गया क्या टेंजेंट का स्लोप क्या है? इसने बोला होगा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। इसका स्लोप क्या आ रहा है, -4/-3 मतलब 4/3। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो रहा, क्या रहा होगा, 4/3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया पिछले वाला कि भाई तुम्हें एक टेंजेंट दे रखी है, इसका स्लोप तुम्हें दे रखा है क्या, 4/3, और सेंटर तुम्हें सर्कल का दे ही रखा है। सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है तो सेंटर क्या हो जाएगा, 3/2, 3, -2। ठीक है, क्या करोगे अब, क्या करते हो आप भाई, आप इक्वेशन मान लो, क्या इक्वेशन यही होगी टेंजेंट की, बस सी की वैल्यू निकालनी है इसमें। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से डाल दो, ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर हो गया। डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो। ये पॉइंट्स इसमें पुट कर दो, देखो 3 को पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4/3 इंटू 3 माइनस वाई क्या है, -2 प्लस सी अपॉन में √a² प्लस b², तो 16/9 प्लस 1। और ये मॉड, और ये किसके इक्वल है तुम्हारा, रेडियस की इक्वल। सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, रेडियस निकल जाएगी। सेंटर तुम्हारा आ गया, सेंटर आया था ये, तो रेडियस क्या हो जाएगी, √g² मतलब 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और माइनस सी, सी क्या है, -12 हो तो ये +12 हो जाएगा, राइट। कितना आ रहा है यहाँ से, 25 हो जाएगा अंदर, तो उसका रूट लोगे तो 5, तो बेसिकली रेडियस की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू 5 है, 5 लिख दो। क्या यहाँ से सी निकल जाएगा, ये तो देखो गया ही, ये बन गया आपका 4+2, तो होगा 6+c अंडर रूट, नीचे बनेगा आपका 5/3 इज इक्वल्स टू 5। कर लोगे क्या अब इसको सॉल्व आगे, क्या आंसर आ रहा है बता सकता है कोई, कौन सा ऑप्शन आएगा? अरे ये मॉड हटा लो, +-5 आ जाएगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। c+6 इज इक्वल्स टू +-25/3। ठीक है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करोगे, तो कितना बनेगा, बना लोगे? अब छोड़ दूं आगे, सी की वैल्यू पुट कर देना फिर इसमें, इस वाली में, और चेक कर लेना इनमें से कौन सी इक्वेशन दे रखी है आपको। एक तो तरीका हो गया, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या इसको, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था पीछे, भाई देखो हमने ये पढ़ा था, ये रहा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो सी की वैल्यू निकालने का, +-r√1 + m²। तो देखो यहाँ अगर ये अप्लाई करते, क्या हो जाता, आर की वैल्यू क्या है तुमने निकाल ली, 5 है, 1 + m², m क्या निकाला है, 4/3। ठीक है, ये डायरेक्टली निकल जाता, यहाँ से भी सी निकाल सकते हो, सी निकाल के फिर अपनी इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, क्लियर है? अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर लेना, कॉन्सेप्ट करना है तो कॉन्सेप्ट से कर लेना, जो भी मन करे वही कर लेना। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हो, इसको ट्राई करो एक बार। सिया बेटा समझ आ रहा है, आपने लेक्चर देख लिया था कल वाला? अगर देख के नहीं आए हो तो सर के ऊपर से जा रहा होगा। मैम देखा था।
अच्छा फिर ठीक है। नैन्सी बेटा आपको आ रहा है समझ? Yes, ma'am. देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है इफ अ लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो जो बोल रहे हैं ना तुम बनाते जाओ। एक सर्कल है, अच्छा इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो इसका? ये कौन से वाला फॉर्मेट दे रखा है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 3, के की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 1। दैट मीन सेंटर क्या हो गया एच के 3,0। रेडियस है 1। टेंजेंट दे रखा है इस सर्कल पे एक, ठीक है भाई टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कर दिया। इस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब दे नहीं रखी है, ये तो जनरल वाला ही है, मतलब एग्जैक्ट नहीं दे रखी, ठीक है। यहां से अगर तुम डालोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप या सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 है, ठीक है। यहाँ से तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। ये जो टेंजेंट तुमने ड्रॉ की है ना, ये किसी लाइन L1 के परपेंडिकुलर है। तो भाई मान लो ये वो लाइन L1 है जिसकी ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वेयर L1 इज द टेंजेंट टू द सर्कल दिस। अब ये जो L1 तुमने ड्रॉ किया ना येलो कलर में, ये किसी एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो तुम ड्रॉ कर लो, कोई सर्कल रहा होगा, मान लो ये वो सर्कल, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब इसका सेंटर क्या रहा होगा 0,0, रेडियस क्या रही होगी 1। ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पे क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट भी दे रखा है इस बार इन्होंने, 1/√2, 1/√2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन समझ आया, फिगर समझ आ गया? वहां वाला टेंजेंट एक लाइन के परपेंडिकुलर और वो लाइन फर्दर किसी सर्कल की टेंजेंट बन रही है, क्वेश्चन है ये। तो देखो आपको बेसिकली सी में चाहिए ना, रिजल्ट आपका सी में है, तो फोकस कहाँ रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, सी ही निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, देखो यहां ये पॉइंट दे रखा है, क्या मैं इस येलो लाइन का स्लोप निकाल सकती हूँ क्या? येलो लाइन जो है वो क्या इसके परपेंडिकुलर है, इस ब्लू लाइन के, जो इस छोटे सर्कल की रेडियस है। छोटे सर्कल की रेडियस का स्लोप मैं निकाल सकती हूँ, ये स्लोप मैं निकाल सकती हूँ y2 माइनस y1। भाई ये सेंटर 0,0 दे रखा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस 0/1/√2 1 माइनस 0, तो 1 ही हो जाएगा। तो L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो येलो लाइन का स्लोप हो जाएगा -1। यस और नो? अगर L1 का स्लोप -1 है तो इस वाली टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, क्या 1 रहा होगा क्या, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, व्हाइट लाइन का, येलो लाइन और व्हाइट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। येलो लाइन का स्लोप तुमने निकाल लिया -1 है, तो व्हाइट लाइन का क्या हो जाएगा, भाई दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो व्हाइट लाइन का हो गया 1, ठीक है। दैट मीन्स इसका स्लोप 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू निकाल ली हमने, ऐसी होगी। अब देखो यहां तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्या, भाई तुम इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालो, ये रेडियस है, इसकी इक्वेशन तुम्हें पता चली गई ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के 1 के इक्वल रख दो क्योंकि 1 रेडियस है। तो निकालो एक बार, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो, क्या बनेगा ये x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 3,0 से तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या बनेगा 3 माइनस 0 प्लस सी अपॉन में √1 प्लस 1 2 बनेगा, यहाँ इक्वल्स टू किसके है ये 1 के, ठीक है। यहां से क्या बनेगा c प्लस 3 जो है तुम्हारा प्लस माइनस √2 के इक्वल आ जाएगा क्या? Yes, ma'am. अब क्या करोगे, देखो वहां सी स्क्वायर में दे रखी है तुम्हें जो भी इक्वेशंस दे रखे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। क्या करूंगी मैं, स्क्वायरिंग कर दूंगी, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6c इज इक्वल्स टू 2 बनेगा। यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 6c 2 उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा 9 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया? Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. हम लोगों ने कुछ नया तो यूज किया ही नहीं है, मतलब
आज लेक्चर जब से शुरू किया ना तब से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और एक ये स्लोप का यूज हो रहा है। अभी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सर्कल वैसे इजी है काफी चैप्टर। कॉनिक का तो सबसे इजी पार्ट मुझे सर्कल ही लगता है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, आपको जो टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए दे रहे थे ना, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रहे थे, राइट, यही पॉइंट दे रहे थे वो तुम्हें x1 y1। अब क्या कर दिया उन्होंने, ये छोड़ के कहीं और दे दिया पॉइंट। कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे तुमने सर्कल पे टेंजेंट डाला है, तो इस बार ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया, बाहर का कोई पॉइंट दे दिया जिससे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब बोल रहा है कि तुम क्या निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई पिछली बार पॉइंट यहाँ था तो क्या हो गया, पॉइंट से मतलब है, पॉइंट दे दिया, स्लोप निकल जाएगा क्या इसका, ब्लू वाली लाइन का। इक्वेशन तो इस बार भी यही हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकाल लेना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ब्लू लाइन का स्लोप निकल जाएगा यूजिंग कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये m की वैल्यू निकल जाएगी और ये पॉइंट तुम्हें दे ही रखा है। कोई नई चीज है बताओ इसमें, कोई भी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तुम सर्कल पे, भाई एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। देखो आगे चलो एक बार, क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब इस पॉइंट से टेंजेंट डाली गई है इस सर्कल पे, आपको उन टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है। देखो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा ड्रॉ करके देखो, थोड़ा फिगर तुम्हें क्लियर होगा। इसका सेंटर क्या है, 3, -4। 3, -4, और रेडियस क्या हो जाएगा, चलो रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, बट सिर्फ बता दो, रेडियस 5 हो जाएगा क्या, सी की वैल्यू तो 0 ही है। अच्छा सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 हमने कल एक डिस्कशन किया था स्पेशल प्रॉपर्टीज में, सी की 0 हो गई वैल्यू, दैट मींस ये सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा होगा। कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना, अगर कोई सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है तो तुम क्या करते थे, उस सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई को 0 0 पुट कर देते थे, राइट। तो वहां से जब तुम 0 0 पुट करोगे तो एक्स वाई वाले सारी टर्म्स 0 हो जानी है, तो सी की वैल्यू 0 आ गई थी। तो हमने क्या डिसाइड किया ना, मतलब रिजल्ट निकाला था वहां से कि सी की वैल्यू तो 0 होगी जब सर्कल ऑरिजिन से पास होएगा। ठीक है, चलो फिगर बना के देखते हैं। सेंटर है 3, -4, कौन से क्वाड्रेंट का हो गया ये पॉइंट, फोर्थ का। सपोज इधर कहीं है 3, -4, ठीक है, और सर्कल पास हो रहा है ऑरिजिन से, तो क्या कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। यस मैम। ठीक है, अब पॉइंट है 0, 1। अब 0, 1 कहाँ होता है भाई, 0, 1 मान लो इधर कहीं है, इससे ना दो टेंजेंट्स डाले गए हैं, तो एक तो डलेगा इधर और एक डलेगा, ये जो ब्लू लाइंस है तुम्हें इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, कैसे बताओगे बताओ, तुम्हें सेंटर पता चल गया, ठीक है। अच्छा तुमने रेडियस भी निकाल ली, कितनी आई है तुम्हारी, 5। सेंटर तुम्हारा है 3, -4। ये जो टेंजेंट है ये, इस पे एक पॉइंट तुम्हें इन्होंने दिया ही हुआ, मतलब 0, 1 से डाला है, तो टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो। देखो अगर जनरल आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही लिखोगे। ठीक है, अब तुम्हें m तो पता नहीं है, m तो खैर हमें निकालना है, x1 y1 तो तुम्हें पता है, एक पॉइंट जो इस पे लाई कर रहा है, y माइनस 1 इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो क्या बन गया यहाँ से, y इज इक्वल टू m x प्लस 1। इसको थोड़ा तरीके से लिख लो, m x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके की होंगी ये टेंजेंट की इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें मेरे को m पता चल जाएगा तो मुझे इक्वेशन पता चल जाएगी। अब m कैसे निकाले, देखो भाई आपको पता चल गई टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट की है, mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस सेंटर से मैंने ज्वाइन कर रखा है, रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के 5 के इक्वल नहीं रख दूंगी क्या, वही कॉन्सेप्ट होगा जो पीछे यूज करते आ रहे हैं। तो देखो निकालो एक बार, ये पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, ये इसमें डालो, कितना बनेगा
3m माइनस ऑफ -4 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 9, सॉरी m स्क्वायर, x का कोफिशिएंट m है ना, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। क्या इतनी चीज क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? अब तुम्हें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बात बताओ, m आते ही तो बन जाती ना बात, m ही तो चाहिए था मुझे इक्वेशन में, और तो सब कुछ है ही। m यहां से निकल जाएगा क्या सॉल्व करके? m की टर्म्स में ही बचा है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। स्क्वायरिंग करके क्या तुम सॉल्व कर सकते हो इसको? देखो जब तुम स्क्वायरिंग करोगे ऊपर तो क्या बचेगा आपका 3m प्लस 4 प्लस 1, तो 3m प्लस 5 बचेगा ऊपर, ठीक है। 3m प्लस 5 तो बचेगा ऊपर, ये चला जाएगा प्लस -5 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर देना 3m प्लस 5, क्योंकि तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है तो बिना स्क्वायरिंग करे तो रूट जाएगा ही नहीं। 25 इंटू में m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 9m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30m इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 25। ये 25 से 25 तो चला ही गया। तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी? यहाँ से सिंपल से बन गई है, तो 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 30m बन रही है क्या? अब क्या करोगे? उसको उधर ले जाओ, 16m स्क्वायर माइनस 30m इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो 16m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक तो m की वैल्यू 0 आ गई और एक m की वैल्यू क्या आ गई 15/8। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ऑब्वियस सी बात है 2m आने थे क्योंकि तुमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब तुम इसको देख के आइडिया लगा सकते हो क्या कौन से वाली का ये कौन सा m रहा होगा? भाई ये देखो थोड़ा फिगर मेरा बना है क्योंकि मैंने रफ फिगर बनाया है। ये जो ना ये ब्लू वाली ये वाली लाइन है ये पक्के से हॉरिजॉन्टल रही होगी इस पे, राइट? तभी तो इसका स्लोप क्या आ रहा है तुम्हारा m इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है 0 होता है, राइट? और जो तुम्हारा दूसरा स्लोप आया ना 15/8 वो इस वाली लाइन का रहा होगा। अब बता दोगे? देखो तुम्हारे पास m की वैल्यू आ गई है, पुट कर दो अब टेंजेंट की इक्वेशन में। ये थी तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन, इसमें पुट करो। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो तो अच्छा दे रखा है इन्होंने ऑप्शन में, ये हो गया। दूसरी अगर 15/8 पुट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है कौन सी वाली बनेगी इक्वेशन? ए वाली बनेगी। m की वैल्यू 15/8 पुट कर दोगे तो ए वाली बन जाएगी। क्लियर है? आ गया समझ क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम है। देखो इस बार क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द अदर टेंजेंट थ्रू द ओरिजिन इज। क्या तुम इसकी फिगर बना सकते हो? क्या फिगर बनाते ही क्वेश्चन हो जाएगा? पहले तो देखो सर्कल है उसका सेंटर क्या दे रखा है 2,-1। 2,-1 किधर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, ये होगा इधर कहीं 2,-1, ठीक है। कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द सर्कल दिस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से एक टेंजेंट डला है इस पे, राइट? अच्छा इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव आएगा, इसका मतलब देखो ये वाला नहीं रहा होगा, ये वाला टेंजेंट रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे रहा होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हो मैंने दूसरी तरफ क्यों नहीं बनाया? भाई अगर तुम ऐसे बना दोगे ना तो ये तो पॉजिटिव स्लोप का हो गया लाइन, ठीक है। इसकी तो वो हमें निकालने की बात कर रहा है कि इसकी इक्वेशन निकालो। जो इन्होंने दे रखी ना 3x + y, वो नेगेटिव स्लोप की लाइन है, नेगेटिव स्लोप इसी का बनेगा। क्लियर है? ये तुम्हें दे रखा है, इस बार जो पॉइंट दे रखा है ना जिससे तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं वो ओरिजिन ही है, ठीक है। अच्छा सर्कल की इक्वेशन आपको दे नहीं रखी है, इस बार सिर्फ सेंटर दे रखा है, ठीक है। अगर रेडियस दे रखा होता ना तो ठीक था, नहीं दे रखा, कैसे करोगे बताओ? हिंट दे दी मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करके, यही है इस क्वेश्चन में हिंट। क्या ये ब्लू लाइंस दोनों रेडियस हैं? क्या ये इक्वल होंगी? ऑब्वियसली बात है रेडियस है तो इक्वल होंगी। अच्छा अगर मान लो मैं इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + c मानती हूँ,
तो क्या 0,0 इस पे लाई करता है, तो क्या c की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। दैट मींस ये जो इक्वेशन आएगी वो कुछ mx टाइप की आएगी, y इज इक्वल्स टू mx। भाई इस वाले लाइन पे 0,0 लाई करता है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जिस टेंजेंट की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx टाइप की होगी। मतलब मुझे m चाहिए, राइट, मुझे m चाहिए, m पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक बात देखो, ये तुम्हें पॉइंट दे रखा है और इसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग कौन सा कॉन्सेप्ट, भाई एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन पे, ठीक है, क्या वो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे उसके इक्वल होगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ये यूज होगा, बस इक्वेशन बन जाएंगी फिर। देखो एक बार इस पॉइंट से इस पे डिस्टेंस निकालो, कितना निकलेगा, जो कि रेडियस के इक्वल है बेसिकली 6 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 10, यही निकलेगा। ये किसके इक्वल है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, मतलब इस रेडियस को निकालोगे। अब ये तुमने इक्वेशन क्या मान रखी है, y इज इक्वल्स टू mx, इसको प्रॉपर लिख लो, mx माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ताकि तुम डिस्टेंस निकाल सको। mx माइनस y इज इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस 1 से इस लाइन पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, क्या यही हो जाएगा, ठीक लिखा है मैंने। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5/√10 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 अपॉन में रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है तुम इस मोड को हटाओगे प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन एक बात देखो यहाँ रूट में पड़ा है तो तुम लोगों को स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं प्लस माइनस की जगह, क्या बनेगा, देखो ये 5 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, चलो मैं लिख देती हूँ, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10 इंटू में 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 25 इंटू में m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, ये हो गया, इसको काट दो, 5m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8m स्क्वायर, 8m स्क्वायर में से 5m स्क्वायर गया तो 3m स्क्वायर ही बचेगा, 3m स्क्वायर, अच्छा प्लस 8m, 5 को उधर लेके जाओगे तो -3 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन। फैक्टर्स बना सकते हो इसके, इजीली बन जाएंगे। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, प्रोडक्ट चाहिए -9 और सम चाहिए 8, -9m माइनस m कर दो, यहाँ से 3m कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा m प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बेसिकली 3m माइनस 1 ये फैक्टर्स बन गए आपके, राइट। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 1/3 और एक -3। तुम मेरे को बता सकते हो कौन सी वाली लाइन का कौन सा स्लोप है। ऐसे तो ऑब्वियस बात है, इस लाइन की तो तुम्हें इक्वेशन दे ही रखी थी, इसका स्लोप तुम यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, -3। तो बेसिकली जिस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं उसका स्लोप कितना है, 1/3, ठीक है। तो बस यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू 1/3x, कितना हो जाएगा 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है, जो ऊपर वाला टेंजेंट है उसकी इक्वेशन है। क्लियर है, कर लोगे। अच्छा यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई थिंक हर क्वेश्चन में हमने यही यूज किया है आज, तो ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट, इसमें दिक्कत है तो फिर गड़बड़ आएगी। और ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था, तो जिसका स्ट्रेट लाइन छूटा हुआ है ना, जैसे नयनसी बेटा आपका छूटा हुआ है स्ट्रेट लाइन आई थिंक, यस मैम। तो अब हमने सारा ही वो वाला पार्ट यूज किया ना, तो आपको में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक बार Yes, आप जब ma'am. भी टाइम मिले तो इसको कर लेना बैठ के, ठीक है, फिर बहुत इजी लगेगा। अच्छा देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक दो क्वेश्चन इसमें छोड़े वो ट्राई करके देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे फालतू का है, याद करना हो तो देख लेना। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ कॉन्टेक्ट आर, भाई कोई टेंजेंट तुमने ड्रॉ की हुई है, कह रहा है कि ये फुट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इसके लिए फॉर्मूला याद करोगे क्या? क्या हमने No. स्ट्रेट लाइंस में ये पढ़ रखा है कि एक लाइन है ये परपेंडिकुलर है
तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वैसे तो तुमने एक फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक तो वो फॉर्मूला है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर मान लो वो भी तुम्हें याद नहीं करना तो उसका एक तरीका बताया था। भाई सेंटर तुम्हें गिवन मिलेगा, ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हें गिवन मिलेगी, तुम क्या करोगे, इस पॉइंट को मान लो x, y, तुम इसकी इक्वेशन निकालते हो, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालते हो, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा क्या हो जाता है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर या जिसको ये बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता नहीं तुम लोगों को नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है टोटली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। तो वैसे ही कर लेना, ठीक है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला तो है ही, याद करना हो तो, जहाँ पे ए क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, एम क्या है, जो भी तुम्हें लाइन गिवन मिलेगी ना, ये टेंजेंट इसका स्लोप है, ठीक है, डायरेक्टली इसमें पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इसमें, या इसको भी मतलब डेप्थ में बताऊं? देखो एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो। लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट, ये इसी के ऊपर है क्वेश्चन आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अच्छा ये सर्कल कैसा दे रखा है आपको, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। एक बात बताओ, ये लाइन कहाँ रही होगी तुम्हारी? क्या ये लाइन ऐसी रही होगी? क्योंकि जब तुम x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू तो चलो a√2 आ रही है, लेकिन y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ रही है -a√2, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी? सेकंड क्वाड्रेंट की, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया -a√2, 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, a√2। तो ये लाइन कुछ इस तरीके की रही होगी, ठीक है। ये टेंजेंट ही है बेसिकली इस पे, ये रेडियस होगी सर्कल की, तो ये परपेंडिकुलर मिलेगा। रेडियस कितनी है सर्कल की? a यूनिट, ये a यूनिट आपको दे ही रखा है। अब बताओ आपको बेसिकली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है, ये बताना है आपको पॉइंट। यहाँ पे तो तुम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो, ये एंगल बता सकते हो मेरे को तुम? स्लोप ऑफ येलो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या 1 है क्या? स्लोप क्या है इसका? x प्लस a√2 माइनस, मतलब ऐसे लिख लो x माइनस वाई प्लस a√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसका स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1, तो ये 1 निकल गया। अच्छा स्लोप 1 है, इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। tan थीटा होता है स्लोप, तो स्लोप तुमने बोलिया 1 है, तो थीटा कितना रहा होगा? 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री, हमें इतना पता चल गया, यस और नो? अच्छा ये एंगल तो 90 है ही, एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, बताओ क्या क्या निकाल सकते हैं? ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका 45। मान लो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा होगा, ये एंगल कितना रहा होगा तुम्हारा? 45 डिग्री। ये 90 है तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री रहा होगा? सिमेट्री दिख रही है तुम्हें? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा अगर ये सारे एंगल तुम्हें पता चल गए हैं तो देखो ट्रायंगल बन गया छोटे वाला, ये एंगल 45 है, ये 90 है, और ये तुम्हें ए दे रखा है, तो क्या इसकी लेंथ मुझे पता चल सकती है? b बाई एच होता है cos 45, तो ये कितना हो जाएगा? a/√2। अरे देखो ए बी पी ले लो, ठीक है, यहाँ देख लो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ए बी और पी। मैं कह रही हूँ बीपी अपॉन एपी क्या होता है? cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीपी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, एपी की वैल्यू मुझे, रेडियस है सर्कल की दे रखा है ए, ठीक है, तो बीपी क्या हो जाएगा? ए cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया a/√2, ये निकल गया a/√2। क्या मैं ये भी निकाल सकती हूँ? ये क्या हो जाएगा? p/h। p/h क्या होता है? साइन 45 डिग्री। आंसर तो वही आएगा फिर भी, क्योंकि साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये भी हो गया a/√2, ठीक है। क्या तुम मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब बता सकते हो? तुमने ये लेंथ निकाल ली, तुमने ये लेंथ निकाल ली, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है,
बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब तो चमक जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। देखो थोड़ा प्रॉपर बना देती हूँ, इसमें बताना अगर उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं कह रही हूँ ये लेंथ कितनी है, a/√2, और ये लेंथ भी कितनी है, a/√2। तो मैं ये पॉइंट पूछना चाह रही हूँ बेटा, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। y एक्सिस पे कितना यूनिट चला हुआ है, a/√2, और x एक्सिस पे भी a/√2, तो होए तो क्या गा, a/√2 a/√2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वहां x कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। वैसे भी एक चीज देखो, ये तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. तो डी ऑप्शन डायरेक्टली भी हो जाता। ठीक है, बाकी समझ आ गया। अच्छा, इसको तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना, जो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, उससे हो रहा है क्या ये, घर पे करके देख लेना एक बार। ठीक है, क्लियर है आज का सेशन? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। कल वाले तुमने ट्राई किए क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे? नहीं किए तो उनको कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझे बता।